नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। देखो, लगातार जो भर्तियां आ रही, मैं वैसे तो आप लोगों को बताता रहता हूं, कुछ भर्तियां मुझसे छूट जाती हैं, लेकिन उन भर्तियों को मैं अधिकतर सबसे पहले बताता हूं जिनमें पद कम ज़्यादा हो या फिर कंपटीशन बहुत कम हो। तो इसमें पद भी ज़्यादा है और इस हिसाब से कंपटीशन भी कम है। 12वीं पास भर्ती है तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ लेकर मैं आया हूँ, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। आपके अपने ज़िले में वैकेंसीज़ हैं तो अपने ज़िले में आप काम कर सकते हैं। फीस देखो, निःशुल्क भी है और कुछ कुछ कैटेगरी के लिए 750 रुपये का पेमेंट भी है। स्टार्टिंग डेट वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। 40 से 45 हज़ार तक सैलरी मिलने वाली है, उससे ज़्यादा भी आप लोग जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे और भी सैलरी ऐड होती जाएगी। तो जो पीडीएफ आप लोगों के सामने खुली है, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीडीएफ है, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। इसमें कई तरह के पद हैं, कौन कौन से पद हैं उनको बारी बारी से जानेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपके अपने ज़िले में वैकेंसीज कैसे कैसे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसीज 1073 हैं। अमरावती में 50 हैं, बेंगलुरु में 50 हैं, भोपाल में 1317 हैं, भुवनेश्वर में 362 हैं। अब भुवनेश्वर के अंदर ये मध्य प्रदेश स्टेट है। ठीक है, ये सर्किल है, स्टेट है, याद कर लीजिए, सर्किल के अंदर स्टेट आते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली में 306 हैं। फिर चंडीगढ़ में टोटल 306 उसी के अंदर आती हैं। उसके बाद 141 आ जाती हैं। चेन्नई में आपकी 336 आती है। हैदराबाद में 342, जयपुर में 445। यहाँ पे आप बैकलॉग के हिसाब से देख सकते हैं, सारी पटना है, तिरुवनंतपुरम है, वैसी वैकेंसीज हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अब एज रिलैक्सन बहुत लोगों को मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सन मिलेगा। उसके बाद OBC को 3 साल का और PWD जनरल EWS है तो 10 साल तक का मिल जाएगा। अगर बात करूं सिलेबस की इनके, तो सिलेबस देख सकते हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, ड्यूरेशन 20 मिनट का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट के, 20 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट इनमें भी टाइम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, आपका पेपर अपने अपने स्टेट के हिसाब से होगा, आप स्टेट दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में पेपर अवेलेबल होगा, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में, और उस राज्य की लैंग्वेज के हिसाब से भी आपका लैंग्वेज ऐड होगा। ठीक है, जैसे आप अगर मणिपुर से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू तीनों में दे सकते हैं। अरुणाचल में तो इंग्लिश हिंदी, असम में तो इंग्लिश हिंदी, असमी, बंगाली, उसका एक लैंग्वेज ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम्स देने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे ही आप लोग फेस फर्स्ट को क्रैक करेंगे, फेस फर्स्ट में आप लोग क्रैक करेंगे इन सब्जेक्ट्स की, और हाँ, इन सब्जेक्ट्स की पीडीएफ भी आप लोगों को मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उन सभी क्वेश्चंस को उसमें ऐड मैंने कर दिया है ऑलरेडी, जो कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होती है। देखो, क्वेश्चन कोई भी करने का तरीका एक होता है। अगर रूल A+B का होल स्क्वायर है तो सभी में A+B का होल स्क्वायर ही लगेगा। इसका ये मतलब नहीं कि नेट के लिए अलग लग जाएगा, उसके बाद SBI के अलग लग जाएगा, PB के लिए अलग लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर A+B का होल स्क्वायर पढ़ेंगे तो एज इट इज़ जीवन भर A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, फेज सेकंड में मेन एग्जामिनेशन भी बोला जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन वुड फॉर फॉर्म्स, तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे आप GA भी बोलते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, इसमें 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर जनरल इंग्लिश आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के, जिसमें 35 मिनट का इसमें भी टाइम आपको दिया जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 45 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट के, 45 मिनट टाइम इसमें दिया जाएगा। तो टोटल आप मैं कहूँ तो 190 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 200 मिनट का, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 2 आवर 40 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग भी ऑप्शन 1/4 ऑफ मार्क असाइंड विद क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का चौथा हिस्सा खींच लिया जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फिनिश द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि आप लोग रिचार्ज जब 350-400 का करा सकते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हर फॉर्म से मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फीस वगैरह मैंने बताई थी कि कुछ लोगों के लिए निःशुल्क है, तो SC ST PWD एक्सेस DXS के लिए निःशुल्क है। जनरल OBC और EWS से आते हैं तो 750 रुपये इसका पेमेंट आपको करना होगा, वो भी ऑनलाइन तरीके से होगा, पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है,
किसी प्रकार का आपको अदर पेमेंट मेथड नहीं अपनाना है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर वगैरह दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप गुजरात, केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में, मैं वो यूपी से हूँ तो यूपी का बता सकता हूँ। यूपी में देख सकते हैं आप आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। प्रयागराज में भी, जो अब पहले इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया, वहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को, फोटोग्राफ वगैरह आप लोगों को पहले से भी पता है, उन चीज़ों को आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हैं कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपके पास रिलीज रिटायर्ड पर्सन है, आर्म फोर्स पर्सन है, तो इन फॉर्म को साइन करके प्रूव कराकर आप लोगों को जमा करना होगा। ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए सबसे पहले आप लोगों को इनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर आप लोग चले जाइएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद आप गूगल मैप्स वगैरह पर, गूगल लेंस पे खोलकर भी आप पहुंच सकते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगी है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CR 2024-25-24, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ आप लोग डेट पे देखना चाहें तो मैं आप लोगों को डेट भी दिखा सकता हूँ कब का जारी किया गया है। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 17/12/2024 से 7/1/2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो सब्जेक्ट आप लोगों को बताए हैं उन सब्जेक्टों में भी आप लोगों को सिंपली कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं फिर से आप लोगों को बताऊँ सब्जेक्ट्स के बारे में, तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे अच्छी बुक्स जो होती है आप भी जानते हैं किरण पब्लिकेशन की होती है, तो उनको भी मैंने आपके PDF के रूप में कन्वर्ट करके एज इट इज़ अपने पास रखा है। जब आप लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, PDF को स्कैन करते हैं, उसके बाद आपको फोटो खींच कर PDF बनाते हैं, आप लोगों को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी मार्केट प्राइस लगभग 2500 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन भी ई बुक भी खरीदेंगे तो उसकी भी 60-70 रुपये ऑनलाइन पड़नी है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की PDF भी शायद अवेलेबल है, लेकिन रीजनिंग की तो 100% अवेलेबल है। टोटल ऑफ जो है आप लोगों के 100 क्वेश्चन होने। इसके बाद भी अगर आप जैसे ही फेज फर्स्ट क्रैक करेंगे, अभी से मैं आप लोगों को फेज सेकंड की बुक्स भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की है बुक्स मैं डाउनलोड कर लूँ या कहीं से भी करके आप लोगों को अरेंज कर दूंगा। जनरल इंग्लिश की तो बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, क्वांटिटी एडेप्टिव की बुक्स भी अरेंज कर दूंगा। रीजनिंग की वही बुक्स लगेंगी जो ऊपर लगी थी। ठीक है। तो लैंग्वेज भी आप लोगों को पता चल भी गया है, क्या क्या चीज़ें लगनी है। सब्जेक्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, कहाँ पे कितना एज रिलेक्शन मिलना ये भी आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया है। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड वगैरह सब आ जाएगी। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से बी 10 डेज बिफोर एग्जाम डेट, 10 डेज बिफोर द एग्जाम डेट, ऑल द टाइम ऑफ मेन एग्जाम्स, ID प्रूफ वगैरह सब कुछ लगेगा, तो उसकी आप लोग को लेकर आइएगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर, अपॉइंटमेंट योर से बुकलेट विल बी सेंड बाय पोस्ट। ठीक है, पोस्ट द्वारा आपको भेज दिया जाएगा, तो उसकी दिक्कत आप मत लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आशा है आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वैकेंसी या किसी और न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।